हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ बच्चों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से डेफिनिट इंटीग्रेशन, जी हाँ बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्रारंभ कर चुके हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लिया था कि कैसे हम लोग इंडेफिनिट से डेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये हम लोगों ने सीखा था। और आज की बारी है बच्चों प्रॉब्लम बनाने की। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.9 आज हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर जल्दी से आप लोग जुड़ें और फिर इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का आनंद उठाएं, है ना। तो चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करें प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम है आपका पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.9 का। जी हाँ बच्चों, -1 से 1 x + 1 dx। पहले पहचानिए फंक्शन को और उसको इंटीग्रेट कीजिए और तब आप क्या करें, अपर एंड लोअर पुट करें बच्चों। चलिए, आपका ये फंक्शन है x + 1 और लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1। बताइए क्या करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2/2, है ना। x पावर n + 1/n+1 होता है। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन x और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। पहले क्या रखना चाहिए बताओ बच्चों, अपर लिमिट। तो x के जगह पे अपर लिमिट रखें और फिर x के जगह पे अपर लिमिट रखें, क्योंकि जहां जहां x रहेगा वहां पहले अपर लिमिट रखना होगा और फिर माइनस देके अब तब जाके लोअर लिमिट रखें। बताइए -1 डालें, x के जगह पे -1 पर स्क्वायर +2 और फिर -1। बताइए ये तो 1/2 + 1, यहां देखिए -1 पर स्क्वायर 1/2 -1, है ना। 1/2 + 1 कितना होता है भाई, 3/2। और 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2, है ना। -1/2 कितना हो गया, 3/2 + 1/2 कितना, 4/2। दिस इज इक्वल टू कितना, 2। ये देखिए पहचानिए और फिर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल यूज करके इंटीग्रेट कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 से 3 1/x dx। ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1/x याद कीजिए, 1/x किसका डेरिवेशन होता था, तो log x का होता था। इसका मतलब है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बंदो, log x। और लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। पहले अपर लिमिट रखो, x के जगह पे 3 रखा और फिर लोअर लिमिट रखा 2। बताइए log a - log b का क्या नियम है भाई, log a - log b log a/b होता है ना। ये देखिए log 3/2 इसका रिजल्ट आ गया बच्चों, है ना, रिजल्ट आ गया। अब आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, ये सब छोटा अभी तो स्टार्टिंग है, निश्चित छोटा प्रॉब्लम दिया गया है। तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए 4x³ - 5x² + 6x + 9। बताइए कितना फंक्शन है ना, कितना फंक्शन है, तो 4 फंक्शन है। तो चारों को इंडिविजुअल इंटीग्रेट करना है और क्या, और लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 बैठाना है। बताइए 4 का तो होगा नहीं, x³ का क्या होगा, पावर प्लस कर दीजिए, 4/4। यहाँ बताइए 2 पावर है 2 + 1 3/3 और यहाँ 1 पावर है 2/2। एक पावर बढ़ जाता है भाई, 9 है अकेला, 9x हो जाएगा। अब बताइए 1 से 2, है ना, 4 आपका कैंसिल, 2 3 जा। अब बताइए 2 रखिए 2 to the power 4 - 5 × 2 power cube by 3 × 2 स्क्वायर + 9 × 2। पहले अपर लिमिट रखा और फिर माइनस देके लोअर लिमिट रखो भाई, x के जगह पे लोअर लिमिट। बोलो क्या होगा, 1 to the power 4 - 5/3 1 पर क्यूब 3 × 1 स्क्वायर 9 × 1। ये देखिए आपका लोअर लिमिट रख दिया। तो 2 power 4 कितना, 16, यहाँ 8 40/3, 4 × 12 + 9 दूनी 18, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में बिल्कुल अपने भाषा में कैलकुलेशन करें और देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन होता है। ये मेरा चैलेंज है बच्चों। जी हाँ, अगर अपनी भाषा में करेंगे तो बिल्कुल आसानी से और जल्दी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। 18 12 30
और 30 16 46, 46 माइनस 40/3 माइनस, यहाँ देखिए 9 3 12 1 13, 13 माइनस 5/3 है ना। अब बताओ 46 गुना 3 करेंगे 36 18, 4 3 12 1 13, और उसमें 40 माइनस करेंगे 8 9, 98/3, अब माइनस 13 3 39, और 39 में 5 गया, कितना बचा भाई 34, 34/3। अब बताइए 98 में 34 जाएगा 4, 9 में 3 गया बच्चों 6, 64/3 है ना। देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग इसके रिजल्ट तक पहुंच गए बच्चों, है ना। तो समझ गए, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे मजेदार क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। आइए जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो जानेंगे बच्चों। और मैं बार बार कहता हूं फंक्शन को पहचाने और तब उसको क्या करें हम लोग इंटीग्रेट करें भाई, क्योंकि फंक्शन को पहचानना जरूरी है, तभी इंटीग्रेशन तक पहुंच पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0 से π/4 sin 2x। जी हाँ, आपको याद होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था माइनस कॉस एक्स, है ना। वही यहां भी है, साइन 2x का क्या करोगे माइनस कॉस 2x बाय क्या x के गुना में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 0 से π/4। फिर आप क्या करो भाई, -1/2 कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अपर और लोअर का, इसलिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लो भाई, है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। बताओ 2x के जगह पे π/4 अपर रखेंगे और फिर x के जगह पे लोअर रखेंगे। बताइए -1/2, ये बताइए 2 दूनी 4 cos π/2, और ये हो गया cos 0। अब बताओ cos π/2 क्या होता है भाई 0, cos 0 का मान 1। बताइए -1/2 इस -1, मतलब कितना रिजल्ट हो गया +1/2। क्या हो गया भाई +1/2, है ना जी हाँ, +1/2। आइए समझ गए। 5वां नंबर हम लोग देखें, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 0 से π/2, 0 से π/2 है ना, 0 से π/2, और आपका फंक्शन है cos 2x, बिल्कुल सेम, वहां sin 2x था, यहां cos 2x है, बट अपर लिमिट यहां चेंज है। अपर लिमिट क्या दिया गया है π/2। अब बताइए cos 2x का क्या होगा भाई, sin 2x x के गुना में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 0 से π/2। यहां 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालो भाई sin 2x, क्योंकि अपर और लोअर का कांस्टेंट पर मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले अपर रखना है और फिर क्या रखना है भाई, लोअर रखना है 1/2। ये बताइए sin पाई अब माइनस sin 0, है ना, sin पाई का मान 0, sin 0 का मान 0, इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई 0। कितना रिजल्ट हो गया भाई 0। जी हाँ, देखिए जैसे ही फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग हुई और अपर लिमिट को भी चेंज किए तो आपका रिजल्ट बदल गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा पैटर्न बदला है। 4 से 5 e⁻x। जी हाँ, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, पहचानिए तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। और आपको याद होगा आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया होगा तो सेम यही फंक्शन रह जाता है, नहीं। 4 से 5, अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 4। पहले क्या रखना होता है भाई, अपर लिमिट और तब लोअर लिमिट। चलिए कॉमन लीजिए, छोटा पावर वाला ये पावर 4 ले लीजिए, इसमें एक पावर बचेगा 1। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों, है ना, बिल्कुल आसान। समझ गए, नोट कर लें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई,
जीरो से पाई बाय 4, जीरो से पाई बाय 4 और 10x dx। जी हाँ, जीरो से पाई बाय 4 10x dx। पहचानिए 10x इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 10x का इंटीग्रेशन पहचानिए। याद कीजिए 10x एक स्टैंडर्ड फंक्शन में आता था, लेकिन कुछ स्पेशल फॉर्म था। 10x का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। 10x का इंटीग्रेशन जब आसानी से नहीं कर पाते हैं तो उसके इंटीग्रेशन में log लगता है बच्चों। और आपको याद होगा 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है भाई, 0 से पाई बाय 4। जी हाँ, अब पहले अपर लिमिट रखो x के जगह पे पाई बाय 4 और फिर लोअर लिमिट रखो x के जगह पे 0। ये बताओ सेक 45 डिग्री का मान भाई √2 होता है और सेक 0 का मान 1 होता है। अब बताइए रूट को पावर में हाफ कहते हो और log 1 का मान सब जानता है भाई 0 होता है। अब पावर log के नियम से आगे आ जाता है तो क्या हो गया आपका 1/2 log 2, 1/2 log 2, है ना। चलिए देखा हो, बिल्कुल छोटा ही था लेकिन मजेदार था। अब बताइए 8 नंबर क्या कर रहा है, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक। जी हाँ, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक। जी हाँ बच्चों, पाई बाय 6 से माना 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। और cosec x, बिल्कुल cosec x। जी हाँ, ये देखिए ये भी वही हाल है, क्योंकि tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ये चार जो फंक्शन होते हैं बिल्कुल खास होते हैं और इसका इंटीग्रेशन बड़ी कठिनाई से होता है। तो cosec x का इंटीग्रेशन बच्चों log cosec x माइनस cot x लिखा करते थे बच्चों। और आपका लोअर लिमिट पाई बाय 6, अपर लिमिट पाई बाय 4। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट रखें पाई बाय 4, cot पाई बाय 4, है ना। अब माइनस log cosec पाई बाय 6, लोअर लिमिट और cot पाई बाय 6। सही है। अब बताइए log cosec पाई बाय 4, cosec 45 डिग्री का मान आपको कितना पता है √2 और cot 45 डिग्री का मान भाई 1। log cosec 30 डिग्री का मान कितना भाई 2, cosec 30 का मान 2 और cot 30 डिग्री का मान बंदो √3, है ना। अब बताओ log a माइनस log b, log का नियम होता है log a बाय b, है ना। देखिए तैयार हो गया, है ना। अब इसको ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, रेशनलाइज करोगे, परिमेयकरण करोगे, 2 + √3, 2 + √3, है ना। अब बताओ log क्या होगा, √2 से गुना करो, 2 √2 प्लस √6 माइनस 2 माइनस √3। अब बाई कितना 4 - 3, है ना। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, log 2 √2 प्लस √6 माइनस √3 माइनस 2, और नीचे में तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। तो जी हाँ बच्चों, 10x एंड cosec x बिल्कुल एक ही जोड़ीदार के, है ना, इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों। तो समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है बच्चों, और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाय √1 - x²। क्या पहचानते हो? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहचानने के लिए सीखिए फंक्शन को। जी हाँ बच्चों, ये जो है साइन इनवर्स x का डेरिवेशन है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और 0 से 1, है ना। पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 1 और फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0। अब बताइए साइन में 1 कितने डिग्री पर भैया, पाई बाय 2 पर, और साइन में 0 0, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया भाई, पाई बाय 2 हो गया, है ना। जी हाँ, पाई बाय 2 हो गया। आइए देखिए जब आपके मेमोरी में बिल्कुल छोटी छोटी बात आपके मेमोरी में हो तो आसान हो जाता है बच्चों इंटीग्रेशन करना। ये देखिए 0 से 1, 10वां नंबर dx बाय 1 + x²। बताइए इसको पहचानते हैं? बिल्कुल, ये डायरेक्ट किसका डेरिवेशन है भाई, tan इनवर्स x का। तो निश्चित इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x नहीं, क्या है 1/1 + x², लोअर 0 अपर 1,
अब बताओ अपर रखेंगे 10/1, लोअर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे 10/1। बताओ 10 में 1 कितना, π/4, और 10 में 0 0। इसका मतलब क्या रिजल्ट हो गया, π/4। क्या रिजल्ट हो गया, π/4, है ना। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लिए बच्चों। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा प्रॉब्लम है भाई। इसका इंटीग्रेशन है 2 से 3 और dx/x² - 1। जी हाँ, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और ये मैं आपको याद दिलवाऊं, ये आपने याद करो 9 रैशनल एंड इरेशनल रिजल्ट देखा था बच्चों। जी हाँ, और उसी में एक ये था 1/x² - a² dx। जी हाँ, इसका इंटीग्रेशन 1/2a और log फैक्टर होता था x - a/x + a, है ना। इसी पर हम लोग इसका भी करेंगे भाई। अरे 1 पे स्क्वायर है, 1/2a log क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे x - a/x + a, है ना। इसके बाद 2 से 3, या 1/2 बाहर रख दिए, क्या दिक्कत है। मैंने बार बार बोला है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई, है ना। चलिए 3 रखिए, 3 - 1, 3 - 1 कितना 2, और 3 + 1 कितना, बोलिए 3 + 1 4, है ना। ये हो गया भाई, माइनस लॉग 2 रखिए, 2 - 1 1, और 2 + 1 3, ये देखिए, है ना। अब बताइए log a - log b, log a/b, log के नियम से ये बताइए 1/2 log क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2। देखिए तैयार हो गया, है ना। जी हाँ, अगर आप में कैपेसिटी हो, क्षमता हो, तो निश्चित आसान हो जाता है इंटीग्रेशन करना, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। जी हाँ, ये तो हमारा, है ना, अजब गजब का फंक्शन मिल रहा है भाई, है ना, अजब गजब का फंक्शन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे बच्चों। 12 में, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 अब सॉल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 0 से π/2, 0 से कहां तक, π/2 cos² x dx। पहचानते हो भाई, सबसे पहले पहचानते हो, जी हाँ, cos² को पहचानते होगे, बट आपको पता है cos² का इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पावर जैसे आ जाए, सबसे पहले तो पावर साइन और cos में हटना चाहिए, और उसके लिए ट्रिगोमेट्री में बताया गया था cos² a बराबर 1 + cos 2a/2। और अगर साइन के पावर को हटाना होता, बट इसमें नहीं, इसमें तो cos का पावर हटाना है भाई। कहीं भी आपको हटाना पड़े तो ये ऐसे हटा सकते हैं भाई, है ना। क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन को, मैं बार बार कह रहा था, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर ये रहता है, तब तक कष्ट है इंटीग्रेशन को करने में। चलिए cos² को हम हटा देते हैं, 1 + cos 2x बाय कितना, बाई 2, 1/2 बाहर, है ना। क्या होगा बताइए, 0 से π/2, है ना, 1 + cos 2x dx। अब बताइए कितनी आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और cos 2x का बंधु sin 2x, अब बाय 2 करना होगा x के मल्टीप्लाई में, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं जब जो इनपुट में मल्टीप्लाई रहता है उससे डिवाइड करना होगा, है ना। अब बताओ अपर लिमिट रखो, π/2 sin 2 × π/2 बाय कितना 2, है ना। अब माइनस लोअर लिमिट रखो 0 - sin 2 × 0 बाय कितना 2, है ना। अब बताओ 1/2 π/2, यहां तो बंधु 2 2 कैंसिल, sin पाई का मान 0, और ये sin 0 0। बताओ ये हो गया π/4। देखिए π/4 आ गया, पावर जैसे हटाए इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, पावर हटाए इंटीग्रेशन हो गया। अब आइए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है 2 से 3 x dx बाय x² + 1। जी हाँ, इसमें तो कुछ सोचना होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल और स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा ये सब्स्टिट्यूशन रूल पर बनने जा रहा है बच्चों।
क्योंकि मैंने बताया था इंडिफिनिट में अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो सबसे पहले उसे पुट करना चाहिए। इसका मतलब है z बराबर यहां रखना चाहिए fx, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है। अब देखिए नीचे का जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और 1 का 0, इसका मतलब 2x, x तो है 2 की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो z बराबर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां dz बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x और dz बराबर क्या है 2x dx। ये बताइए dz बाय क्या कर सकते हैं 2x बराबर dx निकाल लिया। अब देखिए आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सिखाया था और उसमें यह भी बताया था कि अपर एंड लोअर ये भी चेंज होता है। तो आपके पास लोअर है x बराबर 2, तो आपका z क्या निकलेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5, और अपर है आपका 3, z बराबर 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना 10। इसका मतलब है लोअर आपका चेंज हो गया 5, अपर आपका चेंज हो गया 10, और x बाय z और dx के जगह पे आप dz बाय 2x लिख सकते हो। x आपका कैंसिल, 1 बाय 2 बाहर, 5 से 10, 1 बाय z dz, 1 बाय 2, 1 बाय z का इंटीग्रेशन log z, कहां से कहां तक भाई 5 से 10। अब बताओ पहले अपर लिमिट 10 रखेंगे और तब लोअर लिमिट 5 रखेंगे। बताइए 1 बाय 2 और log a माइनस log b बराबर क्या होता है भाई log 10 बाय 5 मैंने 5 दूनी 10 मतलब 1 बाय 2 log 2। ये देखिए 1 बाय 2 log 2 है ना। तो आराम से हम लोग इजी वे में है ना निकाल सकते हैं, है ना। समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर लें। आइए जी हाँ, अब अच्छे प्रॉब्लम्स मिलना शुरू हो गया बच्चों, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ हल्के प्रॉब्लम होते हैं, बट जैसे जैसे है ना बढ़ते चले जाते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स। जी हाँ, हल्के तो सभी होते हैं भाई, है ना, इजी सभी हैं, लेकिन है ना उसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम होते हैं और कुछ कम अच्छे होते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। 0 से 1 2x प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। जी हाँ, काफी अच्छे प्रॉब्लम है भाई, काफी अच्छे प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। देखिए बंधु, सबसे पहले तो इसको अलग अलग करना होगा। ये जो 2x प्लस 3 है इसको बंटवारा कर दीजिए, 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर इसका बंटवारा कर दीजिए 0 से 1 3 बाय कितना 5x स्क्वायर प्लस 1 dx कर दिया। अब बताइए इसमें तो आपको डेरिवेशन मौजूद है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है 2x, ये देखिए 2x है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशन रूल लगा दिया, z बराबर 5x स्क्वायर प्लस 1 dz बाई dx। बताओ ये क्या हो जाएगा 10x, 1 का 0, dz बराबर 10x dx, dz बाय 10x बराबर क्या हो गया बंधु dx। अब बोलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करो, x बराबर 0 रखो, बताओ 5, z बराबर 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 1, फिर x बराबर क्या रखो भाई 1 अपर लिमिट 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 6। बताओ तो जरा सा बंधु, ये क्या हो गया आपका लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 6 और 2x बाय z और dx के जगह पे dz बाय 10x है ना, x कैंसिल 2 पंच 10, ये देखिए ठीक है। और यहां थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, ये देख रहे हो क्वाड्रेटिक है 5x स्क्वायर प्लस 1 है ना क्वाड्रेटिक, इसमें x स्क्वायर के आगे 5 है भाई, 5 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 हो जाएगा, फिर 5x स्क्वायर और इसको 1 बाय रूट 5 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में चला गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी हाँ, जब भी क्वाड्रेटिक हो तो उसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें बदलना चाहिए बच्चों, जो मैंने बदला। अब देखिए इसमें तो लोअर अपर चेंज नहीं हुआ है, 3 बाय
ये क्या है 5x, इसके जगह पे क्या लिखोगे 5x² प्लस 1/√5 पर स्क्वायर dx। सही है। अब बताइए यहाँ 1/5 बाहर, 1 से 6 1/z dz, और यहाँ देखिए तो बंधु 3 भी बाहर 5 भी बाहर, 0 से 1 1/x² प्लस 1/√5 पर स्क्वायर dx, ऐसा होगा। चलिए अब इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। आइए 1/z का इंटीग्रेशन log z, कहाँ से कहाँ तक बंधु 1 से 6 तक, प्लस 3/5, इसका क्या करोगे याद करो 1/x² प्लस a²। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन आप क्या किया करते थे 1/tan इनवर्स x बाई, है ना, 1/tan इनवर्स x बाई, ठीक है। तो 1/a कितना है भाई 1/√5 है ना, tan इनवर्स x बाई a है 1/√5, और कहां से कहां तक बंधु 0 से 1, है ना, 1/5। चलिए z के जगह पे अपर लिमिट इसमें क्या रखेंगे भाई, इसमें 6 रखेंगे क्योंकि चेंज हो चुका है, लोअर लिमिट 1 रखेंगे। अब ये बताइए एक 5 के पास कितना रूट होता है बताइए, √5 2 रूट होता है, एक √5 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 3/√5 रहेगा, है ना। और tan इनवर्स यहाँ बताइए 1 रखिएगा तो 1/1/√5, है ना, और 0 रखिएगा तो भैया ये तो 0 रखिएगा तो पूरे को 0 ही कर देगा, 1/5 log 6, और log 1 का मान भाई 0, है ना, 3/√5, ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 और tan इनवर्स 0 0। बताओ क्या हो गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ये देखिए आपका तैयार हो गया, है ना, ये देखिए आपका तैयार हो गया, है ना। समझ गए बच्चों, काफी अच्छा प्रॉब्लम 14 नंबर था बच्चों, है ना, समझ गए। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर और अच्छे प्रॉब्लम से मुलाकात करवाएंगे। आइए जी हाँ, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, और 15 देखिए क्या कहता है, 15 देखिए क्या कहता है 0 से 1, जी हाँ 0 से 1 x e⁻x² dx, है ना। पहचानिए तो भाई क्या है, क्या राज है बच्चों, जी हाँ राज छुपा हुआ है फंक्शन के अंदर। फंक्शन आपको याद होगा, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेशन मौजूद हो तो हमने बोला था किसी को पुट कर देना चाहिए फंक्शन के अंदर जो रहता है। यहां देखिए x² है, x² का डेरिवेशन क्या होता है 2x, और बाहर में x मौजूद है भाई, तो 2 की कोई लेना देना तो है नहीं। चलिए इसमें z बराबर क्या रख दीजिए x², dz/dx बताओ, x² का डेरिवेशन 2x, dz बराबर 2x dx, है ना। बताओ dz/2x बराबर कितना dx निकाल लिया। फिर आपको लोअर अपर चेंज करना चाहिए, तो बताओ x बराबर लोअर है 0, तो z बराबर 0² मतलब 0, x बराबर आपका 1 है तो z बराबर 1² मतलब 1। अब बताओ आपका लोअर वही रह गया और अपर भी वही रह गया, x e⁻, इसको क्या बोले थे z, x² को क्या माने थे z, और dx के बदले में dz/2x। अब बताओ x कैंसिल, 1/2 बाहर, 0 से 1 e⁻z dz, और इसको कौन नहीं जानता है e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z ही होता है 0 से 1। अब बताओ पहले 1 रखेंगे और तब 0 रखेंगे, बताइए e और e⁻0 मतलब 1। ये देखिए 1/2 e−1, है ना, 1/2 e−1। समझ गए, है ना, काफी मजेदार था। जल्दी से नोट करें क्योंकि अगला क्वेश्चन और बेहतरीन मिलने जा रहा है। जहां
आइए अब जो हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, काफी मजेदार प्रॉब्लम और इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेहतरीन प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम होगा बच्चों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप भी देखोगे तो कहोगे भाई बढ़िया प्रॉब्लम है। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये है आपका फंक्शन। बताइए सबसे पहले तो इस फंक्शन को पहचानिए भाई। ये फंक्शन फ्रैक्शन में है। किसमें है? फ्रैक्शन में। और साथ साथ पावर भी सेम है। फ्रैक्शन जब रहता है तो हम लोग को याद आता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नहीं, लेकिन ये देखिए इसमें क्या है भाई, 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि पावर सेम है भाई। अब पावर सेम रहता है तो क्या करने के लिए बताए थे भाई? भाग देना होगा, तब प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा और तभी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल आप कर पाओगे, है ना। चलिए भाग देते हैं, 5 बार में खिलाइए, क्या होगा? 5x स्क्वायर 5 चौक 20 5 तिया 15, है ना। जी हाँ, ये देखिए माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 20x माइनस 15। बताइए क्या सिखाए थे? भागफल लिखो 5 और शेष में माइनस 20x माइनस 15, और ये आपका किससे भाग दिए थे? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसी से ना। देखिए अब ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब इसको पार्शियल में करने के लिए सबसे पहले तो नीचे वाला फैक्टर होना चाहिए। इसको फैक्टर करोगे तो क्या होगा? x प्लस 1 x प्लस 3, ये देखिए फैक्टर भी हो गया और प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन गया। अब पार्शियल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहां इसको पहले पार्शियल में डिस्ट्रीब्यूट करें। 2 फैक्टर है तो 2 पार्शियल होगा, a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 3, है ना। अब बताओ a एंड b भी निकालना है और आप लोग निकालने के लिए सीख चुके हो कि a एंड b कैसे निकालना चाहिए। एलसीएम लीजिए, चलिए एलसीएम लिया और x प्लस 3 यहां आ जाएगा, x प्लस 1 यहां आ जाएगा और नीचे वाला आपका कैंसिल, कितना हो गया? माइनस 20x माइनस 15, a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1। अब मेरे यार बताओ, a निकालने के लिए आपको b पार्ट 0 करना होगा ना, और b पार्ट क्या है? x प्लस 1। चलो x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, अर्थात x बराबर क्या रख दो? माइनस 1। यहां देखो माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 20, अब माइनस 15 5 हो जाएगा, और यहां देखो माइनस 1 प्लस 3 2 हो जाएगा, मतलब 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? a। अब बताइए a निकल गया तो अब आपको b निकालनी चाहिए। अब b निकालने के लिए a पार्ट 0 करना चाहिए, जहां b पार्ट 0 करने के लिए x प्लस 3 बराबर क्या करेंगे? 0, अर्थात x बराबर कितना? माइनस 3 रखिए, माइनस 3 20 या 60, 60 प्लस 60 माइनस 15 45 हो जाएगा भाई। ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस 3 प्लस 1, इसका मतलब माइनस 2। बताइए 45/-2, ये आपका b निकल गया। a भी निकल गया, b भी निकल गया, अर्थात आप कांस्टेंट से आप निजात पा लिए। अब चलिए अपने इंटीग्रेशन पर, बताइए क्या करेंगे? 5, इसको ये लिखेंगे भाई 5, और इसको पार्शियल में क्या लिखेंगे? a बाय एक्स प्लस 1 और b बाय एक्स प्लस 3, है ना। और लोअर लिमिट कितना है भाई? 1, और अपर लिमिट कितना है? 2 है। अपर लिमिट कितना है? 2 है ना। चलिए अब आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। 5 का 5x, a बाहर, ये तो कांस्टेंट है भाई। 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो हम लोग लॉग करते हैं, b भी बाहर निकलेगा, यहां भी लॉग हो जाएगा x प्लस 3, और फिर लोअर और अपर आपका। तो सबसे पहले तो आप इसमें आपको अब पहले क्या करना होगा? a का मान रखना होगा। बताइए a आपने क्या निकाला है भाई? a निकाला है 5/2 log x प्लस 1। b क्या निकाला है? -45/2 log x प्लस 3, और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। चलिए पहले अपर लिमिट रखिए, 2 रखिए, 5 दूनी 10, 5/2। चलिए 2 रखिए, 2 1 3, -45/2। 2 रखिए, 3 2 5 log 5, ठीक है। 2 रखे, है ना, 2 3 5। फिर चलिए ये हो गया आपका। अब लोअर लिमिट रखिए 1, 5 प्लस 5/2 log 1 प्लस 1 क्या कहोगे? 2 माइनस 45/2 log 1 प्लस 3 कितना? 4, सही है।
अब बताओ, ब्रैकेट खोलिए बंधु, ब्रैकेट खोलिए, तब ना रिजल्ट दिखेगा। ब्रैकेट जब तक नहीं खोलेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। जी हाँ, समझते हैं आप लोग, बिल्कुल ब्रैकेट खोलना होगा। ये देखिए ब्रैकेट खोले, 10 - 5 कितना, 5, और इसमें 5/2 एक साथ एक कॉमन ले लो, log3 - log2। इसमें बताओ भाई 45/2 कॉमन ले लो, log5 - log4। सही है मेरे यार। अब बताओ, log का नियम तो खूब पढ़ा होगा, log a - log b, log a/b होता है -45/2। ये बताओ, ये भी log a/b होता है। देखिए तैयार हो गया। मतलब काफी जबरदस्त सवाल था। जी हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल भी है और अच्छा सवाल भी है। जी हाँ, बनाने के काबिल भी है ना, जोर लगाने के काबिल है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, काफी जबरदस्त 16 नंबर प्रॉब्लम था हम लोग के लिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 काफी नजदीक है इस एक्सरसाइज के। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 0 से π/4। जी हाँ बच्चों, 0 से π/4 भाई 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस x³ +2। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ना, सिंपल प्रॉब्लम। आप भी ढूंढ के बनाओगे भाई, आप भी ढूंढ के बनाओगे इस सवाल को, है ना। जी हाँ, क्योंकि सबको पता है, सबको पता है, और मुझे भी पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, और x³ का क्या होता है भाई, पावर बढ़ा दो /4, और 2 का 2x। चलिए लोअर और अपर, लोअर और अपर, पहला काम है अपर रखना भाई। अपर रखेंगे π/4, π/4 पर पावर 4/4, 2 × π/4, है ना। और फिर क्या करेंगे, लोअर रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 10 0 प्लस 0 पावर 4/4 और 2 × 0। जी हाँ, अब बताइए 10 π/4 का मान 1, ये कितना, π4/4 × 16, 16 9 2 56 भैया, 256। अब बाय कितना भाई 4, ये बताओ, ये तो आपका π/2 हो जाएगा, है ना। और 10 0 0, ये भी 0, ये भी 0, सब बर्बाद हो गया उधर, है ना। 2 - π/4 बट्टे 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 बाकी 1 कि 2 4 दूनी 8, 2 10। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका तैयार हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका डेफिनिट रिजल्ट। जी हाँ, डेफिनिट रिजल्ट। अब आइए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, 0 से π, है ना, sin स्क्वायर x/2 - cos स्क्वायर x/2 dx। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर x/2 - cos स्क्वायर x/2। बताइए, इसको पहचानिए, ये कौन है। जी हाँ, पहचानिए ये कौन है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, cos 2a का नाम सुने। cos 2a का क्या होता है भाई, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है ना, cos 2a। और अगर cos a कर दे तो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। जी हाँ, यहाँ 2a से हाफ हो जाता है, a हो जाता है, और यहाँ a से क्या हो गया, a/2। अब बताइए, अब तो आप पहचान गए होंगे भाई कि ये कोई और नहीं, इसमें माइनस खाली कॉमन लेना चाहिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब ये बताइए, 0 से π, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है भाई, sin x। 0 से π, है ना। अब x के जगह पे π
और फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, और साइन पाई का मान भी आपको पता है 0 है, और साइन 0 भी 0 है, तो भैया इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, है ना? जी हाँ बच्चों, डेफिनेट रिजल्ट इसका 0 होगा। तो जी हाँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बिल्कुल आसानी से आप पहुंच सकते हैं रिजल्ट तक। आइए अब हम लोग 19 नंबर बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं बच्चों। कुछ कदम बाकी हैं अपने मंजिल तक पहुंचने में बच्चों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 19 नंबर आ रहा है, जिसका स्वरूप आपने पहले भी देखा था। चलिए अब भी देख रहे हैं 19 नंबर कहता है बच्चों 0 से 2 तक। जी हाँ, 0 से 2 तक लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 और 6x प्लस 3 अब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी हाँ, ऐसा रूप आपने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में। जी हाँ, यहां भी देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो याद कीजिए, इसको सेपरेट करना होता था 6x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और फिर इसको भी 0 से 2 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसमें क्या होता था, नीचे वाला का डेरिवेशन ऊपर में मौजूद है, तो भैया z बराबर क्या रख देना होगा, नीचे वाले को रखना होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का तो 0 हो जाएगा। dz बराबर कितना 2x dx, dz बाई 2x बराबर कितना भाई dx, बताओ dx हो गया। अब लोअर अपर तो चेंज करना होगा, x बराबर 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4, x बराबर 2 रखेंगे, z बराबर 2 स्क्वायर प्लस 4 कितना 8 है ना। दे बताइए क्या हो गया आपका, 0 से चेंज होके 4 हो गया और ये 8 हो गया। बताइए 6x बाय, इसको z माने हैं, और dz बाय 2x हुआ है, प्लस इसमें 3 बाहर, 0 से 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सही है। अब बताइए x x आपका कैंसिल, 2 3 जा कैंसिल, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करें, 3 इसमें बाहर आएगा, 4 से 8 1 बाय z dz, और यहां देखिए 3 0 से 2 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। बताइए 1 बाय z का तो log z होता है भाई 4 से 8, और इसको पहचानते हैं वही 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी हाँ, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, और कहां से कहां तक भैया 0 से 2 तक। बताइए अपर लिमिट 8 रखिए, लोअर लिमिट 4 रखिए, रखेंगे ना भाई 3 बाय 2, यहां tan इनवर्स 2 बाय 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0 है ना। log a बाय b क्या होगा 8 बाय 4 प्लस 3 बाय 2, log a माइनस log b क्या होता है log a बाय b है ना। इसके बाद 2 आपका कैंसिल, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, आइए 0। बताओ कितना हो गया बंधो, बिल्कुल आसान हो गया। ये देखिए 3 पाई बाय 4 दूनी 8 है ना। जहाँ 3 log 2 प्लस 3 पाई बाय 8, समझ गए, काफी आसान था बच्चों, अपने मंजिल तक पहुंच गए है ना। चलिए आइए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफी आसान हो गया बच्चों एक्सरसाइज हमारा, है ना, काफी आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं। 0 से 1 x e टू पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4, ये आपका इंटीग्रेशन है ना। सबसे पहले तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि 2 फंक्शन है, अलग अलग करना होगा नहीं। चलिए सेपरेटली इसको कीजिए।
0 से कहां तक करेंगे भाई, 0 से 1 x e पावर x dx, और फिर इसको 0 से 1 साइन पाई x बाय 4 dx। सही है बंधु, सही है। अब बताइए इसको पहचानते हो, ये कौन है भाई, अलजबरा, और इसको कौन कहते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल। और आपको याद होगा जब अलजबरा और है ना एक्सपोनेंशियल का मिक्सचर होता है तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल अर्थात बाय पार्ट्स के द्वारा इंटीग्रेट करते हैं। और बाय पार्ट्स क्या कहता था, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखें, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करें, और फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करें, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करें, और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करें भाई, इंटीग्रेशन करें। यहां भी वही करना होगा आपको, x को रखना होगा, e पावर x का इंटीग्रेशन करना होगा, अब माइनस x का डेरिवेशन करेंगे और फिर e पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, या है ना। और ये तो सिंपल साइन का कौन नहीं जानता है भाई, इसको देखकर मत घबराओ, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है भाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4, और इसमें डिवाइड कर दो, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, पाई बाय 4 से डिवाइड कर दो, 0 से 1। अब बताओ e पावर x का तो यही रह जाएगा, dx बाय dx 1 e पावर x dx, है ना, 0 से 1। ये तो -4 बाय पाई है ना, ये पाई बाय 4 उलट जाएगा तो 4 बाय पाई हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। जी हाँ, ये सब छोटी छोटी बात बड़े बड़े शहरों में होती रहती है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, x e पावर x, बताओ इस 1 इंटू e पावर x तो यही रह जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर x 4 बाय पाई कॉस पाई x बाय 4। अब बैठाओ, अब बैठाओ, 1 रखो भाई, 1 रखो, 1 इंटू e पावर 1 e पावर m1, और फिर 0 रखो, 0 e पावर 0 माइनस e पावर 0 4 बाय पाई। बताओ कॉस 1 रखेंगे पाई बाय 4, 0 रखेंगे कॉस 0 हो जाएगा। बताइए क्या होगा, देखिए e माइनस ई ये हो जाएगा भाई, ये 0 माइनस 1 ये हो जाएगा, माइनस 4 बाय पाई, ये देखिए कॉस पाई बाय 4 √2, और कॉस 0 कॉस पाई बाय 4 सॉरी 1 बाय √2 ना बंदो, और कॉस 0 का मान 1। ये देखिए ये 0 प्लस 1 माइनस 4 बाय पाई, 1 बाय √2 और माइनस 1। ये देखिए आप बिल्कुल काबिले तारीफ हैं कि अपने मंजिल तक पहुंच गए बच्चों, है ना। जी हाँ, इस एक्सरसाइज में 20 प्रॉब्लम्स हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का, जो काफी आसानी से अपने मंजिल तक क्या हुआ, पहुंच गए बच्चों, है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करें, और तब आपके लिए एक होमवर्क है जिसको आपको जवाब देना है। जी हाँ बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं अलग अलग रूपों का, अलग अलग कंडीशन का बिल्कुल प्रॉब्लम बताते रहता हूं बच्चों, और आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है जुनून और जज्बों के साथ। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर आपके लिए होमवर्क। आइए, जहां मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक MCQ देने जा रहे हैं, और आप खुद से इसको बनाएंगे, और बनाने के बाद अपने चैट बॉक्स में, है ना, ऑप्शन देंगे, जवाब देंगे बच्चों। जी हाँ, जल्दी से आइए। ये देखिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 से 3 √3 और dx बाय कितना भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ पहला ऑप्शन है पाई बाय 3, दूसरा ऑप्शन 2 पाई बाय 3, तीसरा ऑप्शन पाई बाय 6 एंड चौथा ऑप्शन पाई बाय 12। जी हाँ बच्चों, जो भी बच्चे इसको बनाएंगे अपने चैट बॉक्स में जवाब देंगे, और तब मुझे अनुभव होगा बच्चों आपने सही, है ना, कंसेप्ट लिया जिसके द्वारा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को बना पा रहे हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका ये फर्स्ट पार्ट था डेफिनेट का, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से मुलाकात करवाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के, है ना।
तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रॉब्लम के साथ। बाय।